हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप कुमार हाजिर हूँ अपने नए विषय के साथ। और आज इस वीडियो में, इस लेक्चर में मैं चर्चा करूँगा एक बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक, करियर इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। आप पत्रकारिता में करियर कैसे बना सकते हैं, कौन से वो स्टेप हैं, आप एडमिशन कैसे लें, एडमिशन से पहले आप में कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, कौन सी स्किल्स होनी चाहिए, जिसके आधार पर आप सोच रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि आप जर्नलिज्म मीडिया फील्ड में करियर बनाएं। इसके अलावा 12th के बाद क्या ऑप्शन है, ग्रेजुएशन के बाद क्या ऑप्शन है, आप किस तरह ग्रेजुएशन के बाद जर्नलिज्म सेक्टर में, जर्नलिज्म फील्ड में एंट्री कर सकते हैं, 12th के बाद किस तरह आप एंट्री कर सकते हैं, कौन कौन से इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटीज़ हैं जो जर्नलिज्म का कोर्स बहुत अच्छे से कराती हैं, और इस कोर्स को करने के बाद आप कौन से ऐसे सेक्टर हैं जहाँ पे आपको अच्छी अच्छी जॉब्स जो हैं वो प्रोवाइड हो सकती हैं, अवेलेबल हो सकती हैं, और उनकी सैलरी कितनी होती है स्टार्टिंग में, और किस तरह इंडस्ट्री में, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जैसी दिखती हैं वैसी होती नहीं है। आपको लगता होगा कि मीडिया जो फील्ड है उसमें बहुत ग्लैमर है, ग्लैमराइज्ड फील्ड है वो, और शान शौकत है, चकाचौंध है, और एक बेहद वीआईपी नौकरी जो है हम जब जर्नलिज्म का कोर्स करेंगे तो वो अचीव कर लेंगे। लेकिन कई बार ऐसा नहीं हो पाता और अधिकतर बार हम निराश हो जाते हैं। निराश क्यों होते हैं और किस तरह हम एक भविष्य में एक बेहतरीन करियर बना सकते हैं, मैं इन सभी जो पॉइंट्स हैं उनके ऊपर बिंदुवार जो है चर्चा करूँगा। दोस्तों, सबसे पहले तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि इस फील्ड में जब हम एंट्री करें तो हम में स्किल्स कौन सी होनी चाहिए। मतलब कि जब विद्यार्थी जो बहुत सारे ख्वाब देखते हैं, वो सोचते हैं कि वो पत्रकारिता में अपना करियर बनाएंगे, तो उनमें स्किल्स कौन सी होनी चाहिए। उनमें सबसे पहले तो उनमें कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, बातचीत करने की कला, किस तरह वो अपनी बातचीत जो है वो दूसरों के साथ करते हैं, लैंग्वेज पर कितनी कमांड है, और वो कितना लिखना और कितना पढ़ना जानते हैं, उनका इंटरेस्ट कितना है लिखने और पढ़ने में, और वो कितने क्रिएटिव हैं। बहुत कुछ इस बात पर भी डिपेंड करता है कि वो कितने क्रिएटिव हैं, उन्होंने कुछ पढ़ा और उसे फिर वो किस तरह लिखने की कोशिश करते हैं। इसके साथ में उनमें बेहद ज़रूरी चीज़ होनी चाहिए नई नई सूचना और ख़बरों से लगातार जुड़े रहना, प्लस में एक उत्सुकता होनी चाहिए अपने आसपास में क्या घटित हो रहा है उसके बारे में जानने की। तो दोस्तों, ये हैं स्किल्स। अगर आप में से ये स्किल्स नहीं हैं तो आप बेशक पत्रकारिता का ख्वाब जो है वो देखना छोड़ दीजिए, क्योंकि ये बेहद ज़रूरी है पत्रकारिता के करियर के लिए। अब सवाल आता है दोस्तों, हम इस फील्ड में एंट्री कैसे करें। सीधे सीधे दो तरीके हैं। पहला है 12th क्लास के बाद आप ग्रेजुएशन करिए, उसके लिए आप बीए इन जर्नलिज़्म और बीएससी इन जर्नलिज़्म भी कर सकते हैं। और भी आज के टाइम में कॉलेज और यूनिवर्सिटी का जिसमें भी आप लेना चाहते हैं वहाँ ग्रेजुएशन लेवल पे बहुत सारे कोर्स कराए जाते हैं। दोस्तों, इसमें आपके पास जैसे गवर्नमेंट सेक्टर्स में आप जाओगे तो मेरिट बेस पे भी एडमिशन मिल जाएगा। प्राइवेट सेक्टर में जाओगे तो हो सकता है कुछ प्राइवेट सेक्टर्स ने अपने लिए बड़े अच्छे जो स्टैंडर्ड हैं वो सेट कर रखे हों, तो वो आपके लिए यहाँ एंट्रेंस एग्ज़ाम की व्यवस्था भी कर सकते हैं। और देश में बहुत सारे संस्थान हैं, मैं आगे बताऊंगा कौन कौन से हैं। दूसरा तरीका है, आप ग्रेजुएशन के बाद, आपने ग्रेजुएशन कर ली, ग्रेजुएशन के बाद भी आप जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन का कोर्स कर सकते हैं। दोस्तों, इस पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा। एमए जर्नलिज्म या एमएससी जर्नलिज्म करने के लिए आपके पास सिंपल ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, चाहे वो बीकॉम हो, बीए हो या बीएससी हो, या फिर किसी अन्य टेक्निकल विषय से आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की हो। देश में बहुत सारे संस्थान, सरकारी संस्थान भी और निजी संस्थान भी ऐसे हैं जो आपको सीधे ग्रेजुएशन लेवल के बाद मास्टर्स करने की परमिशन देते हैं। आपको ज़्यादा जद्दोजहद करने की ज़रूरत नहीं है कि आपने बीजेएमसी नहीं किया, आपने पत्रकारिता से ग्रेजुएशन नहीं की, इसलिए हो सकता है आपके माइंड में हो कि आपको शायद इस कोर्स में एडमिशन ना मिले। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। आप किसी भी स्ट्रीम से, चाहे वो हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, या कोई दूसरा ह्यूमैनिटीज़ का या इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है, आप आराम से मास्टर्स में एडमिशन ले सकते हैं। दोस्तों, आप मास्टर डिग्री करने के बाद एमफिल या पीएचडी करके टीचिंग के फील्ड में भी जा सकते हैं। आप उसके लिए आपको यूजीसी नेट करना पड़ेगा, और नेट के बाद आप
पीएचडी में इनरोल हो जाइए। बहुत सारे देश में यूनिवर्सिटी जैसी हैं जो जहाँ नेट को एग्जाम्शन मिला हुआ है, आप सीधे मेरिट के आधार पर वहाँ पीएचडी के लिए एलिजिबल हैं और वहाँ से आप अपनी पीएचडी भी कर सकते हैं अगर आपको एकेडमिक क्षेत्र में जाना है तो। दोस्तों, अब बात आती है आप जर्नलिज्म का कोर्स कहाँ से करें। अगर आपको जर्नलिज्म में अपना उज्जवल भविष्य बनाना है तो आप पत्रकारिता कोर्स किसी अच्छे और जाने माने कॉलेज से ही करें, क्योंकि आज के समय में बहुत से पत्रकारिता के कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पे जर्नलिज्म का कोर्स कराया जाता है, लेकिन उन कॉलेजों में ना तो फैसिलिटी है और ना ही वहाँ बच्चों को प्रैक्टिकली नॉलेज मिल पाती है, और वो बिल्कुल भी बच्चों को जॉब्स के लायक नहीं बना पाते। वो बच्चों से बहुत अच्छी फीस ले लेते हैं, लेकिन साथ में कैंपस प्लेसमेंट के ख्वाब दिखाते हैं, लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं होता। तो जब भी आप एडमिशन लें, बहुत बारीकी से संस्थान के लिए रिसर्च करें और एक अच्छी रिसर्च के बाद ही आप एडमिशन लेने की सोचें। अगर आपको अच्छा पत्रकार बनना है तो आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज या यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन का कोर्स करें। और आजकल तो बहुत सारे दिल्ली एनसीआर में मीडिया हाउस हैं जिनके अपने ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जहाँ से आप जर्नलिज्म का कोर्स कर सकते हैं। वो आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिकल नॉलेज दे सकते हैं। दोस्तों, अब सवाल ये आता है कि आप कौन से ऐसे संस्थान हैं जहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में IIMC है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, देश के बेहतरीन पत्रकारिता के संस्थानों में से एक है। अब वहाँ एंट्रेंस टेस्ट लिया जाता है, पीजी डिप्लोमा किए जाते हैं, पीजी डिप्लोमा इन हिंदी जर्नलिज्म, पीजी डिप्लोमा इन इंग्लिश जर्नलिज्म। इसके अलावा पब्लिक रिलेशन और एडवर्टीज़मेंट में भी वहाँ पीजी डिप्लोमा कर सकते हैं। और वहाँ आपको एक एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद इंटरव्यू ग्रुप डिस्कशन है, जहाँ आप बहुत अच्छी सी तैयारी करेंगे तो आप उसे आसानी से सक्सेसफुली अचीव कर सकते हैं। इसके अलावा दिल्ली यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत सारे कॉलेज हैं जो जर्नलिज्म का कोर्स कराते हैं, और आप एक अच्छी रिसर्च के बाद उन कॉलेजों में एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी है, उनका बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है। आप अपने विवेक और अपने चॉइस के आधार पर वहाँ पे भी एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा देश में भोपाल मध्य प्रदेश में माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता यूनिवर्सिटी है, जो स्पेशली इसी के आधार पर बेस्ड है कि वो जर्नलिज्म के बेहतरीन कोर्स कराएं। आप वहाँ पे भी एडमिशन ले सकते हैं, वो एक अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा देश में और भी तमाम सरकारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं और प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी हैं, वहाँ आप आराम से एडमिशन ले सकते हैं। दोस्तों, अगर इन कोर्स में फ़ीस की बात करें, इन कॉलेजों में या इन इंस्टीट्यूट्स में फ़ीस की बात करें, तो वो टोटली डिपेंड करता है कॉलेज और यूनिवर्सिटी के ऊपर। बहुत सारे जो कॉलेज हैं, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज हैं, उनमें आपको 15,000 से लेके 25,000 तक एक सेमेस्टर की फ़ीस या प्रति वर्ष जो सालाना फ़ीस है वो ली जा सकती है। इसके अलावा IP यूनिवर्सिटी के बहुत सारे कॉलेज हैं, आप वहाँ पे भी अलग अलग फ़ीस स्ट्रक्चर देखेंगे। वहाँ आप जैसे कॉलेज का चुनाव करते हैं, आप फ़ीस स्ट्रक्चर देख लीजिएगा। इसमें आपको लगभग 50,000 से लेके 1 लाख 1.5 लाख तक की फ़ीस सालाना पे करनी पड़ सकती है। अगर आप फ़ीस देने में सक्षम हैं तो आप बेहतर होगा कि आप प्राइवेट कॉलेज ज्वाइन करें, और अगर आप सक्षम नहीं हैं तो सरकारी कॉलेज से बेहतरीन विकल्प हो ही नहीं सकता। दोस्तों, मैंने पहले ही बताया है कि आप अगर एडमिशन लेने जाएंगे तो 2 तरीके हैं एडमिशन लेने के। जैसे बहुत सारे सरकारी कॉलेज या यूनिवर्सिटी जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम के आधार पर एडमिशन लेती है, वहीं कुछ सरकारी यूनिवर्सिटी मेरिट के आधार पर भी एडमिशन लेती हैं। प्राइवेट संस्थानों में आपको डायरेक्ट एडमिशन भी मिल जाएगा, लेकिन वहाँ फ़ीस जो है वो थोड़ी ज़्यादा हो सकती है। दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपको आप मीडिया के कौन कौन से ऐसे सेक्टर हैं जहाँ पे आप जॉब हासिल कर सकते हैं, उससे पहले मैं आपको बता दूँ, आप जैसे ही मास्टर्स पत्रकारिता में कंप्लीट करते हैं और आप चाहते हैं कि आप टीचिंग में अपना करियर बनाएं, तो आपको सबसे पहले तो अपनी मास्टर्स कंप्लीट करनी पड़ेगी। उसके बाद जैसे ही मास्टर्स कंप्लीट होती है, आप फर्स्ट ईयर में भी और सेकंड ईयर में भी नेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही आपका UGC नेट का जो टेस्ट है वो क्लियर हो जाता है, आप देश की किसी भी यूनिवर्सिटी में, जहाँ पे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ सरकारी ऐसी हैं जो आपको डायरेक्ट एडमिशन दे देंगी PhD में, क्योंकि वहाँ नेट के आधार पर जो है वो एग्जाम्पशन मिल जाता है
और आप बहुत इजीली वहाँ एडमिशन ले सकते हैं। वहाँ उनका अपना क्राइटेरिया है, वो चाहे मेरिट के आधार पर हो या एकेडमिक मेरिट के आधार पर हो, वो आप देख लीजिएगा। इसके बाद आप जब आपका पीएचडी में एडमिशन हो जाता है तो आप आराम से पीएचडी करिए। और अगर आप इस दौरान आपको कुछ स्कॉलरशिप मिलेगी। अगर आपने जेआरएफ कर लिया है तो जेआरएफ में आपको तकरीबन 30,000 से लेकर 35,000 रुपये तक मिल जाएंगे पर मंथ, और उससे आप बहुत अच्छे से अपनी पीएचडी जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। आप रिसर्च कर सकते हैं, रिसर्च पेपर लिख सकते हैं, एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं रिसर्च के लिए, या फिर आप जो रिसर्च पेपर्स होते हैं, रिसर्च प्रोजेक्ट्स होते हैं, उन पे बेहतरीन काम कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम आते हैं कि ऐसे कौन से सेक्टर हैं मीडिया के जहां आपको इजीली नौकरी मिल सकती है या आप अपने स्किल्स के आधार पर वहां नौकरी पा सकते हैं। सबसे पहले है प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया को हम लोग 2 सेक्टर में बांट लेते हैं, न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स। दोस्तों, आपने देखा होगा कि देश में कितने न्यूज़पेपर्स हैं नेशनल लेवल पे जो कि आज के समय हम लोग रोज़ाना पढ़ रहे हैं। उन न्यूज़पेपर्स में रिपोर्टर से लेकर सब एडिटर तक, सब एडिटर से लेकर आपके डिज़ाइनर तक, डिज़ाइनर से लेकर और भी बहुत सारी न्यूज़ एडिटर और एडिटर तक की इतनी सारी पोस्ट हैं जिसमें आप अपनी काबिलियत के आधार पर जॉब हासिल कर सकते हैं। इसी तरह मैगजीन सेक्शन का काम होता है, उसमें भी बहुत अलग अलग पोस्ट हैं जिसमें आप आराम से काम कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ मैं बता दूँ कि प्रिंट मीडिया में आप जब स्टार्टिंग सैलरी की बात करेंगे तो वो सैलरी जो है 10 से 12,000 से भी शुरू हो सकती है, और आप अगर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपका पोर्टफोलियो बहुत शानदार है, तो आपको 17-18,000 से भी नौकरी की स्टार्टिंग हो सकती है। और अगर आप और जो अच्छे इंग्लिश न्यूज़पेपर हैं आप उनमें ज्वाइन करते हैं तो वो आपकी स्टार्टिंग 30,000 से अबव भी रख सकते हैं। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है जिसमें हम टेलीविज़न और रेडियो को देखते हैं। टेलीविज़न में तमाम चैनल हैं, देश में बहुत सारे मीडिया हाउसेस हैं जिसमें आप नौकरी कर सकते हैं। लेकिन आज के टाइम में थ्रोट कट कंपटीशन है, और इस कंपटीशन के दौर में देश में इतने सारे नौजवान साथी हैं जो बेरोज़गार हैं और जिनको काबिलियत होने के बावजूद भी इन मीडिया हाउस में नौकरी नहीं मिल पाती। उसका रीज़न है उनका अपने लिंक नहीं होते, वो एंट्री कैसे करें, क्योंकि बाहर से जो दिखता है वो असल में होता नहीं है, और बहुत सारी प्रॉब्लम फेस होती हैं। आप बहुत अच्छे से कोर्स कंप्लीट करते हैं लेकिन उसके बावजूद भी आपको नौकरी नहीं मिलती। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था, आप में अगर कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतरीन होगी, आपका पीआर बहुत अच्छा होगा, आपके लिंक बहुत शानदार होंगे, और आप विषय से बहुत अच्छे से जुड़े होंगे, और आप तमाम वो टेक्निकल चीज़ें आपके पास होंगी जिसमें कुछ सॉफ्टवेयर भी आ जाते हैं, न्यूज़ मेकिंग, न्यूज़ सेंस आ जाती है। अगर वो तमाम सारी चीज़ों से आप लेस हैं तो फिर आप इजीली इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एंट्री कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इन चैनल्स के अलावा रेडियो भी एक बहुत शानदार विकल्प है। रेडियो में एफएम जो है वो आज के टाइम में एक बेहतरीन करियर ऑप्शन है युवाओं के लिए, क्योंकि एफएम में आप देख रहे होंगे आप जिस तेज़ी के साथ छोटे छोटे शहरों में भी एफएम स्टार्ट हो गए हैं, चाहे वो रेडियो सिटी है या फिर 92.7 बिग एफएम है या रेडियो मिर्ची है। इन्होंने अपने जो सेटअप हैं वो छोटे छोटे शहरों में भी स्टार्ट कर दिए हैं, जिसमें वहाँ टेक्निकल पोस्ट में तो रिक्वायरमेंट है ही, प्लस में आरजे जो है आप आसानी से वहाँ लग सकते हैं, बशर्ते आप में काबिलियत हो। और वो काबिलियत ऐसी होनी चाहिए जिससे कि जब आप इंटरव्यू में जाएं तो इंटरव्यूअर आपसे बेहद प्रभावित हो। इसी तरह नेक्स्ट जो सेक्टर है वो है पब्लिक रिलेशन सेक्टर। दोस्तों, पब्लिक रिलेशन पे मैंने पूरी एक कंप्लीट वीडियो बनाई है, इसका जो लिंक है वो आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा। जस्ट वहाँ जाकर आप पूरे पब्लिक रिलेशन सेक्टर में किस तरह करियर बना सकते हैं, क्या रिक्वायरमेंट रहती हैं, क्या क्वालिफ़िकेशन रहती हैं, क्या स्किल्स रहती हैं, मैंने बड़े ही अच्छे ढंग से उसमें डिस्क्राइब किया है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। फ़िलहाल मैं बता दूं, पब्लिक रिलेशन सेक्टर एक बहुत शानदार और आज के टाइम में एक उभरता हुआ सेक्टर है, जिसमें पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स की जॉब होती हैं। सरकारी अगर महकमे में देखें, सरकारी डिपार्टमेंट में देखें तो देश में हर राज्य में पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट हैं, जिसके तहत डिस्ट्रिक्ट लेवल पे DIPRO, APRO इनकी पोस्टें होती हैं, और ये बहुत अच्छी पोस्ट हैं।
लेकिन इनके लिए आपको जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके एग्ज़ाम क्लियर करने पड़ेंगे, इंटरव्यू क्लियर करना पड़ेगा। प्लस में आपके पास 1 साल से लेकर 2 साल तक का किसी नेशनल मीडिया हाउस का या न्यूज़ चैनल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। दोस्तों, आप सभी जानते हैं आज चाहे हॉस्पिटल हैं, होटल हैं या कोई दूसरे अन्य उपक्रम हैं, सभी को अपनी संस्थान की इमेज के लिए काम करना पड़ता है और इस इमेज बिल्डिंग में पीआरओ की रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा होती है। इसलिए देश के जो तमाम प्राइवेट हॉस्पिटल हैं या गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं या तमाम प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हैं, उन सभी में पब्लिक रिलेशन ऑफिसर की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन पब्लिक रिलेशन ऑफिसर के लिए आपको मीडिया की, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और जो हमारा डिजिटल मीडिया है उसकी भी बेहतरीन नॉलेज होना अनिवार्य है। दोस्तों, नेक्स्ट सेक्टर है एडवर्टीज़मेंट। आप देख रहे होंगे आज के दौर में जो एडवर्टीज़मेंट है वो कितना असरकारक फैक्टर है। बिना विज्ञापन के कोई भी योजना लोगों तक नहीं पहुंच पाती, कोई प्रोडक्ट लोगों तक नहीं पहुंच पाता। इसलिए देश भर में इतनी एड एजेंसी हैं, नामी गिरामी हैं, बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रही हैं, जिसमें आप अगर कुछ डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर सीख लेते हैं और आप बहुत अच्छे क्रिएटिव माइंड के व्यक्ति हैं, आप क्रिएटिव माइंड के पर्सन हैं और आप बहुत अच्छी क्रिएटिविटी के साथ डिज़ाइनिंग करना जानते हैं, आप डिज़ाइनिंग की अच्छी समझ रखते हैं, आप राइटिंग स्किल्स आपकी बेहतरीन है, तो आप एड एजेंसी में भी अपना करियर बना सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक और सेक्टर आता है मीडिया का और वो है डेवलपमेंट कम्युनिकेशन। इसके तहत हम देश में देख रहे होंगे बहुत सारे एनजीओ हैं। एनजीओ मतलब कि नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जो ये सामाजिक संस्थाएं हैं, ये बड़े लेवल पर काम करती हैं और जब से सरकार ने जो CSR जो एक प्रोजेक्ट लेकर आई हैं, जिसके तहत सभी जो इंडस्ट्री हैं बड़ी बड़ी उनको CSR के तहत काम करना पड़ता है, उसी में एनजीओ की भूमिका जो है वो निकल कर आती है। तो आप एनजीओ को भी अपने करियर के रूप में देख सकते हैं। देश में बड़े बड़े एनजीओ हैं, बड़े बड़े औद्योगिक घरानों के एनजीओ हैं, जिसमें बहुत अच्छी सैलरी आपको मिल जाएगी। साथ में आप सामाजिक कार्यों से जुड़े रहेंगे और सोशल अवेयरनेस के काम में, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिनका सामाजिक कार्यों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, तो उनके लिए, उनके करियर के लिए एक एनजीओ जो है एक शानदार विकल्प हो सकता है। दोस्तों, इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा सेक्टर है वो है न्यू मीडिया, डिजिटल मीडिया। आज के टाइम में जो ये पीछे पूरा हमने कोविड-19 का दौर देखा है, इसमें न्यू मीडिया का कंसेप्ट जो है वो सबसे उभर कर आया है। सबसे बेहतरीन नौकरियों के अवसर जो हैं वो न्यू मीडिया में देखने को मिले हैं, डिजिटल मीडिया में देखने को मिले हैं, क्योंकि लगभग देश के तमाम अखबार जो हैं उन सभी के अब ऑनलाइन न्यूज़पेपर आ गए हैं, ई पेपर आ गए हैं। साथ में उन्होंने अपने न्यूज़ पोर्टल शुरू कर दिए हैं और इन न्यूज़ पोर्टल्स में, इन वेब पोर्टल्स में बहुत बड़ी संख्या में एम्प्लॉइज़ की आवश्यकता होती है और उसी के आधार पर जो है आप समझ सकते हैं कि इस फील्ड में करियर की कितनी अपॉर्चुनिटीज़ है। दोस्तों, अक्सर लोग जर्नलिज़्म का कोर्स करने के बाद ये नहीं समझ पाते कि उनको नौकरी कैसे मिलेगी और नौकरी के लिए कहाँ कहाँ अप्लाई करना है। जर्नलिज़्म का कोर्स करने के बाद आप किसी भी अच्छे मीडिया हाउस में सबसे पहले आपको इंटर्नशिप करनी चाहिए। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जाना है तो आप किसी अच्छे न्यूज़ चैनल में इंटर्नशिप करें। अगर प्रिंट मीडिया में, किसी अखबार में या मैगज़ीन में आपको नौकरी करनी है तो आप किसी अच्छे न्यूज़पेपर में इंटर्नशिप करें। अगर आपको वेब मीडिया में करियर बनाना है तो आप फिर अच्छे न्यूज़ पोर्टल पर जाइए और वहाँ इंटर्नशिप करिए। अक्सर लोग यही गलती कर देते हैं कि उनको जाना होता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में और वो इंटर्नशिप कर रहे हैं प्रिंट मीडिया में, तो ऐसी गलती से बचना चाहिए। इंटर्नशिप हमेशा अच्छे मीडिया हाउस से ही करें। मेहनत और जो ईमानदारी है उसके साथ कभी समझौता ना करें। दोस्तों, अगर आप इंटर्नशिप के दौरान अच्छा काम करते हैं तो स्वाभाविक है कि आप पर एडिटर की नज़र रहती है और वो आपके काम को जज करता है। और ये भी हो सकता है कि आप अगर अच्छी इंटर्नशिप करते हैं, अच्छा काम करते हैं, तो आपको वही संस्थान जॉब के लिए भी ऑफ़र दे दे। दोस्तों, अब मैं आता हूँ, आप जो ये जॉब्स हैं ये आप चाहे प्राइवेट सेक्टर है या गवर्नमेंट सेक्टर है। सबसे पहले अगर मैं गवर्नमेंट सेक्टर की बात करूँ तो आप गवर्नमेंट सेक्टर में भी
बहुत अच्छी जॉब्स हासिल कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत कम जॉब मिल पाती हैं, क्योंकि अधिकतर जॉब जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर्स में हैं। अब गवर्नमेंट जॉब जो हैं वो कहाँ हैं? देखिए, प्रसार भारती में है, जहाँ आप ऑल इंडिया रेडियो या दूरदर्शन में जो जॉब्स निकलती है वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा लोकसभा चैनल है, राज्यसभा चैनल है, उनमें भी आप अलग अलग पोस्ट हैं, रिपोर्टर से लेके इनपुट आउटपुट और अन्य टेक्निकल पोस्ट हैं, जिसमें आप अपनी योग्यता के आधार पर नौकरी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम सरकारी नौकरी की बात करें जर्नलिज्म में, तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन आता है टीचिंग सेक्टर का। देश में बहुत सारे सरकारी कॉलेज हैं, सरकारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिसमें जर्नलिज्म का कोर्स पढ़ाया जाता है, जर्नलिज्म का कोर्स कराया जाता है। तो आप वहाँ मास्टर्स के बाद यूजीसी नेट और फिर पीएचडी, ये आपके लिए, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटी जो हैं अगर डिपार्टमेंट लेवल पर देखें तो वो पीएचडी को कंपलसरी मानते हैं। आपको वहाँ पीएचडी आपके पास होनी चाहिए, डॉक्टरेट की डिग्री होनी चाहिए। बहुत सारे कॉलेज ऐसे भी हैं जहाँ पर आप सिर्फ नेट के आधार पर भी लग सकते हैं, लेकिन नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत अब आपको 2021 के बाद हर हाल में पीएचडी करनी ही पड़ेगी। तो इसलिए आप ये समझिए कि आप अगर परमानेंट पोस्ट के लिए जाना चाहते हैं सरकारी सेक्टर में, तो आप पीएचडी करके ही आएँ, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। अदरवाइज़ यहाँ कंपटीशन आपको बहुत मिलेगा। दोस्तों, इसके अलावा अगर हम सरकारी नौकरियों की बात करें तो वो है पब्लिक रिलेशन सेक्टर में। देश के सभी राज्यों में पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट है स्टेट लेवल पर। वहाँ आप डिस्ट्रिक्ट पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स की और असिस्टेंट पब्लिक रिलेशन ऑफिसर की पोस्टें रेगुलर निकलती रहती हैं, 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, और वो कई बार तो काफ़ी मात्रा में निकलती हैं। तो आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, और जिसमें मिनिमम एलिजिबिलिटी होती है पीजी डिप्लोमा जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन या मास्टर्स। उसके साथ में वो 1 साल या 2 साल का फील्ड का एक्सपीरियंस मांगते हैं, जो किसी नेशनल न्यूज़पेपर या नेशनल न्यूज़ चैनल का होना चाहिए। तो इस तरह आप सरकारी सेक्टर्स में भी जो है वो जर्नलिज्म में जॉब ढूंढ सकते हैं, आपको जॉब मिल सकती है। दोस्तों, यहाँ मैं एक बात और बता दूँ, बहुत से विद्यार्थी मास्टर्स के बाद यूजीसी नेट की परीक्षा देते हैं। उस परीक्षा में अगर वो बहुत अच्छा स्कोर करते हैं और उनका जेआरएफ क्लियर हो जाता है, तो जेआरएफ क्लियर करने के बाद उनके पास एक अच्छी फैसिलिटी होती है, एक स्कॉलरशिप की। जेआरएफ के तहत प्रत्येक जो कैंडिडेट होता है उसको, जो स्कॉलर होता है उसको अबव 30,000 पर मंथ मिलते हैं। लेकिन ये मिलते तब हैं जब आप पीएचडी में एनरोल हो जाते हैं। आप जैसे ही आपका पीएचडी में रजिस्ट्रेशन हो जाता है, आप विभागीय तौर पर उसके लिए अप्लाई करेंगे और आपको पर मंथ 30,000 अबव की एक स्कॉलरशिप मिलती है, जिससे आप बेहतरीन तरीके से अपना रिसर्च का काम या दूसरा जो कॉन्फ्रेंस अटेंड करना है या सेमिनार अटेंड करना है वो आप इजीली कर सकते हैं। दोस्तों, लास्ट में बस इतना कहूँगा, जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन जितना बाहर से ग्लैमराइज दिखता है, उतना हार्ड वर्क मांगता है, उतनी मेहनत मांगता है, जुनून मांगता है, उतना डेडिकेशन मांगता है। इस कोर्स में एडमिशन लेने के बाद अगर आप क्रिएटिव नहीं हैं, अगर आप में डेडिकेशन नहीं है, अगर आप टेक्निकल रूप से स्ट्रॉन्ग नहीं है, न्यूज़ मेकिंग नहीं है, न्यूज़ सेंस नहीं है, आप बहुत अच्छा आपका बिहेव नहीं है, आपका पब्लिक रिलेशन जो है वो हल्का है, या आप लिंक नहीं बना सकते, तो ये फिर आप इस कोर्स में बहुत अच्छा नहीं कर पाएंगे। और अगर आप में ये सारी योग्यताएं हैं, ये स्किल्स हैं, आप बहुत अच्छा पढ़ लेते हैं, बहुत अच्छा लिख लेते हैं, आप क्रिएटिव हैं और आप देश दुनिया की तमाम खबरों में बने रहना चाहते हैं, उन्हें जानना चाहते हैं, तो फिर इस कोर्स में आपके लिए बहुत बेहतरीन संभावनाएं हैं। दोस्तों, अगर आप मेरी आने वाली वीडियोस या लेक्चर सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, रचनात्मक बने रहिए। नमस्कार।